हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज घर पे वुडन का कुछ काम हो रहा था। चीज़ें सारी बन चुकी थी, रेडी थी, बस उसको ले आकर के घर पे सेट करना था। तो 2-3 घंटे के लिए ही कारपेंटर्स आए थे और सारी चीज़ों को सेट करके चले गए। वो चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें करवाया है। बहुत छोटी छोटी हैं बट बहुत यूज़फुल हैं हमारे लिए। तो उसमें से सबसे पहले तो ये बेड के पीछे हमने एक प्लैंक लगवाया है। इसके पहले यहाँ पे एक मैट्रेस होता था, वो मैट्रेस अभी मेरी मदर इन लॉ के रूम में मैंने शिफ्ट करा दिया है। वो मैट्रेस बहुत यूज़फुल था लेकिन वो बहुत गंदा भी हो रहा था और ख़राब भी हो रहा था यहाँ पे रखे क्योंकि उस टाइम पे उसको रखने का कोई और जगह नहीं था। तो हमने बेड के पीछे ही ऐसे मैट्रेस रख दिया था। बहुत यूज़फुल था हमारे लिए। तो अब टाइम हो गया था उस मैट्रेस को निकालने का, तो हमने सोचा यहाँ पे एक प्लैंक लगवा लेते हैं। ये जगह हमारे लिए बहुत यूज़फुल थी तो इसलिए हमने यहाँ पे एक प्लैंक सेट करा दिया। और ये प्लैंक बाद में भी अगर कभी बेड वगैरह चेंज करना हो तो इसको निकाल करके ईजिली कहीं और यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा बेड चेंज करने का तो कोई प्लान नहीं था। प्लैंक को लगवाना बहुत ईजी था। प्लैंक को हमने पहले से ही प्लाईवुड ख़रीद करके और उसके ऊपर सनमाइका का ये वाला हमने जो कलर है इसको हमने चूज़ किया था। ये मैट फिनिश में है और उसके बाद हमने मेज़रमेंट दे करके और इतना प्लैंक लगवा लिया। और अभी पूरे ही घर में कुछ ना कुछ काम हुआ है तो पूरा घर फैला है और मेरे पास 1 घंटे का बस टाइम है। मेन टाइम 1 घंटे का है तो मेन काम मुझे सारा 1 घंटे में फ़िनिश कर लेना है और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाकी काम भी कर लूँगी। अभी फ़िलहाल 1 घंटे का मैंने पूरा टाइमर सेट किया और अपने घर की पूरी क्लीनिंग का मैंने शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने इसे ही क्लीन किया। तो अपने विनेगर और सोडा के सॉल्यूशन से इसको क्लीन किया, क्योंकि बहुत सारा डस्ट भी रहता है और ये जो सॉल्यूशन है ना बहुत अच्छे से एकदम डीप क्लीन कर देता है किसी भी चीज़ को, किसी भी सरफेस को। तो मैंने बेड और इस प्लैंक को दोनों को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया और इसी के साथ मैंने विंडो की भी थोड़ी बहुत सफाई कर दी। और ये हमारे बेडरूम का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे हम लोग अपनी बुक्स रखते हैं रात में पढ़ने वाली, और यहाँ पे कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो कि मेरा बेटा इस पर कभी कभी खेलता है, खेलने के बाद इसी पे रख देता है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेस है उसके लिए भी। और रात में उसकी स्टोरी बुक्स होती हैं, हम अपना फ़ोन, चार्जर, बहुत सारी चीज़ें इस पे रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल था, इसलिए हमने इसको सेट कराया। फिर उसके बाद इसकी सफाई करने के बाद मैंने सोचा बेड को भी अब पूरा साफ़ कर देती हूँ। मैंने कल ही बेड की पूरी सेटिंग की थी, तो जब काम हो रहा था तो उस टाइम पे मैंने बेड के ऊपर एक और बेडशीट डाल दिया ताकि उस बेडशीट को आराम से निकाल करके वॉश किया जा सके। और जो मैंने पहले से कल का बिछाया था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बेड को बस मैंने साफ़ कर दिया और सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर दी। जब भी सफाई करें तो कोई एक एरिया ऐसा क्लीन कर दें कि अगर कोई अचानक से आ गया या फिर आप ही को कहीं बैठना हो, खाना हो, पीना हो, आराम करना हो तो वो एरिया एटलीस्ट आपको साफ़ मिले। तो यहाँ पे मैंने अपना बेडरूम साफ़ कर दिया है, बेड साफ़ कर दिया है। और 1 घंटे ही हैं, 1-1.5 घंटे में भी आने वाले हैं कुछ लोग मेरे घर, तो इसलिए मैंने सोचा पहले बेड साफ़ कर देती हूँ और थोड़ी देर में फिर हाउस हेल्प भी मेरी आ जाएगी। तो थोड़ी सफाई जब हम ऊपर से कर देते हैं तो वो लोग नीचे से झाड़ू पोछा कर देते हैं तो पूरा घर साफ़ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आरो के मैंने कपड़े भी निकाल करके रख दिए। मैंने ये इतनी छोटी सी चीज़ नोटिस की है कि अगर उसके कपड़े मैं बेड पे रेडी रखती हूँ तो वो देख के बहुत खुश होता है, आता है, अपना शार ले लेता है। तो मैं उसके कपड़े बेड पे रेडी ही रखती हूँ जब भी स्कूल के आने का टाइम होता है। तो सेकेंड काम और सबसे यूज़फुल जो इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये मेरा बेड ड्रॉअर है। उसका जो डोर था वो टूट गया था और तो बहुत गंदा लगता था देख के, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया था इसको हैमर की हेल्प से इसको सेट करने का, बट वो फिर भी जब एक बार भी खींचो बाहर, हल्का सा भी खींचो तो निकल जा रहा था। तो फाइनली ये काम भी हो गया हमारा इस बार। उन लोगों ने पहले बोला कि पूरा ड्रॉअर वो लोग बनाएंगे और फिर उसको ले आके इसमें फिट करेंगे, तो इतना टाइम भी नहीं था और हम इसके लिए एग्री नहीं हुए। मैंने बोला ऑलरेडी वो है, आप उसको एक बार सेट करके देखिए, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात हो। तो कारपेंटर्स ने बोला कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बहुत चलेगा तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो अगर आप 1-2 बार थोड़ा सा हेवीली खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो मैंने सोचा वैसे भी इसमें मेडिसिन रहती है, बहुत आराम से खोलूँगी मैं, लेकिन मैं इस बार इसको सेट करा लेती हूँ, क्योंकि कभी कोई काम अगर हाथों हाथ ना कराओ तो वो काम हमेशा ही पेंडिंग रह जाता है। तो इसलिए मैंने ड्रॉअर को फटाफट खाली किया और उसके बाद उन लोगों को दे दिया। उन लोगों ने बस इसमें ग्लू लगाया और 2 नेल्स बाहर की तरफ उन लोगों ने मार दिया। उससे क्या कि ये डोर ना बहुत स्ट्रांग हो गया, देखने में उतना पता भी नहीं चल रहा है, छोटे छोटे 2 नेल्स हैं। तो फाइनली ये हमारा ड्रॉअर भी सेट हो गया। इसमें मैं आरो के सारे मेडिसिन रखती थी बचपन से ही, जैसे वो बहुत छोटा था तब बच्चों के बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, एमरजेंसी मेडिसिन, तो वो सारा मैं रखती थी। इसमें एमरजेंसी मेडिसिन सारी मिल जाती हैं, स्पेशली आरो की।
और 1-2 हमारी भी रहती हैं। अदरवाइज़ हमारा अलग से एक फर्स्ट एड किट बना करके मैंने रखा है। तो इसमें छोटे छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस मैंने रख दिए हैं और उसमें मैं सारे मेडिसिन को पोंछ करके रखी हूँ। ये काम मैं बहुत जल्दी कर रही थी क्योंकि 1.5-2 घंटे में मेरे घर कोई आने वाला था। तो मेरा ये था कि मैक्सिमम तक काम मैं कर लूँ, क्योंकि वो लोग आएंगे तो फिर उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना होगा और उसके बाद अगर मेरी हाउस हेल्प आ गई तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रह जाएंगी। इसलिए मैं फटाफट इन सब चीज़ों की सफाई कर रही थी। और इस ड्रॉर में मैंने नीचे पेपर वगैरह भी कुछ नहीं लगाया। और इसी के साथ यहाँ पर मैं एक जिपलॉक बैग भी रेडी करके रखती हूँ। अगर कहीं भी जाना हो तो इसी जिपलॉक बैग में मैं इमरजेंसी मेडिसिन को रख करके लेके जाती हूँ। तो यहाँ बेडरूम का काम सारा हो गया है मेरा और अब मैं जाऊँगी किचन में। तो जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसके लिए बहुत टाइम ना हो, तो हमेशा जितना आपके पास टाइम हो उतने टाइम का आप टाइमर लगा करके अगर काम करेंगे तो वो काम बहुत फास्ट करते हैं हम लोग, और इसको टाइम ब्लॉक भी बोलते हैं। इस टाइम पे ये होता है कि हमारे माइंड में रहता है कि हमारे पास हाफ एन आवर है, तो उस हाफ एन आवर में हम अपना एकदम बेस्ट देते हैं और उस टाइम पे हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि फ़ोन वगैरह देखना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया है 1 आवर का। मेरे पास एक्चुअली टोटल 2 आवर्स है, तो मैंने सोचा 1 घंटे का टाइमर लगा देती हूँ। 1 घंटे में जितने भी काम हो जाएंगे उतना फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें जो इम्पोर्टेंट काम होगा उसको करूँगी। और मेरा मेन काम यहाँ पे है आज अपना डाइनिंग टेबल का सेटिंग करना। तो डाइनिंग टेबल का पिक्चर मैंने एक देखा था इंटरनेट पे, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि मुझे बस टेबल चाहिए था तो मैंने इसको बनवा लिया। तो ये है वो टेबल, और इसका जो प्लाईवुड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत भारी है, बहुत मोटे प्लाईवुड से बनवाया है हमने, और ऊपर सनमाइका का शीट इस पे लगवाया है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आ रहा था। वैसे तो देखने से लगता है कि सारे वुड फिनिश ही हैं, लेकिन जब अगर कभी आपको सेलेक्ट करना होगा और आप उनकी बुक लेकर के सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वुडन में भी कितने सारे शेड्स हैं और सबके अलग अलग डिज़ाइन भी हैं। तो हमें ये पसंद आया तो हमने इसे ही चूज़ किया। तो डाइनिंग टेबल रखने वाली जगह को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। जो पहले टेबल था उस टेबल को मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद उस एरिया को साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ। इसको भी मैं सेम विनेगर के सोल्यूशन से साफ़ कर रही हूँ। अच्छे से साफ़ हो जाने के बाद इसको मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके जो लेग्स हैं वो आयरन के हैं, और ऊपर भी इसमें एक शीट लगा है। जैसे ऊपर वुडन फिनिश में सनमाइका है, वैसे ही नीचे ये भी चाहिए, और साइड में स्ट्रिप्स लगवाया है। इससे फिनिशिंग बहुत सुंदर आई है। और लेग्स में हाइट को सेट करने के लिए स्क्रू वाला जो बूट आता है वो लगवाया है हमने। और ये बहुत बड़ा सा बनवाया है मैंने, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये भी था कि जैसे कि जो भी हम लोग खाना वाना बनाते हैं वो सब भी रखने के लिए मेरे पास डाइनिंग टेबल ही होना है, और उसके अलावा मेरा ओवन रखने के लिए भी डाइनिंग टेबल ही होना है, क्योंकि वहीं पे बड़ा वाला प्लग पॉइंट है। और हाफ में ये सब आने के बाद बाकी हाफ जो जगह है वो अच्छे से बच जाए, ताकि उसमें कोई डेकोरेशन कर सकूँ। तो उस हिसाब से मेरे लिए एकदम परफेक्ट था ये। तो ये सारा काम जो आपको दिख रहा है ये 1 घंटे 10 मिनट में हुआ है। और इसलिए मैंने बोला कि जब हम टाइमर लगाते हैं ना तो बहुत फास्ट काम करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप बहुत बिज़ी हैं तो आपका टाइम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ होता है। इसके अलावा 2 और टेबल हमने बनवाया, तो ज़रूरत के हिसाब से हमने टेबल का विड्थ और लेंथ सेट किया है। तो जैसे अभी डाइनिंग टेबल के लिए इतना बड़ा सा था, और एक मेरे सिस्टम के लिए टेबल चाहिए था, तो वो टेबल मुझे जितना ज़रूरत चाहिए था उसके हिसाब से बनवाया। तो कस्टमाइजेशन में यही बेनिफिट होता है कि हमें जैसा चाहिए होता है हम वैसा बनवा लेते हैं, और बहुत जल्दी एक्चुअली बढ़िया कारपेंटर मिलते नहीं हैं। तो हमें इस बार थोड़े अच्छे कारपेंटर मिले थे। तो मेरा 2 टेबल, एक मेरा बेड का प्लैंक, एक मेरा ड्रॉर और मेरा एक डाइनिंग टेबल, ये सारा काम मेरा आज हो गया। ये स्क्रू वाले बूट्स बहुत अच्छे लगे मुझे, इसमें आप हाइट भी अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा काम मेरा 1 घंटे 10 मिनट का था। बहुत फास्ट काम होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी बहुत फास्ट काम करना है तो हमेशा टीवी, फ़ोन सब कुछ साइड में रख करके टाइमर लगा करके काम करिए, आपका काम बहुत फास्ट होगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।